नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी के बरेली से दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मनचलों ने इंटर की छात्रा को चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गया। छात्रा को गंभीर हालत में भास्कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को 5 लाख की आर्थिक सहायता और प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज थाना दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के बरेली में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां पर एक इंटरमीडिएट की छात्रा को शहीदों ने चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसके दोनों पैर और हाथ कट गया है। फिलहाल घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और जिसके बाद यहां पर तमाम आला अफसर यहां मौके पे पहुंचे हुए हैं। डीएम, एसएसपी, एसडीएम, एसपी सिटी, सीएमओ सब यहां पर पहुंचे हुए हैं और तत्काल इसके जो भी उचित इलाज है उसकी व्यवस्था की जा रही है। हायर सेंटर में छात्रा को रेफर किया जा रहा है क्योंकि उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। जो यहाँ पर सीएमओ है वो भी यहाँ पर जांच करने के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ पर एसडीएम है वो भी आए हुए हैं। वहीं डीएम का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो प्रभारी निरीक्षक है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल ये हॉस्पिटल का नजारा है, यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल उचित इलाज की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। यूपी के बरेली में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक छात्रा को चलती ट्रेन के आगे शहीदों ने फेंक दिया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए और एक हाथ कट गया है। इस वक्त वो इसी भास्कर हॉस्पिटल में भर्ती है और यहाँ पर तमाम आला अफसर यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। डीएम, एसएसपी, एसडीएम, सीएमओ यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक, दरोगा और हल्का बीट इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट की छात्रा कल शाम कोचिंग से पढ़कर वापस लौट रही थी, तभी उसे मनचलों ने चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। जब परिजनों से मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव के ही विजय नाम का एक युवक अपने साथियों के साथ उसके साथ रोज छेड़खानी करता था। पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत आरोपी के घर वालों से भी की थी, लेकिन फिर भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और बदला लेने के लिए शाम में जब पीड़िता कॉलेज से घर लौट रही थी तभी आरोपी ने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसके पैर और हाथ कट गए। छात्रा की मां ग्राम प्रधान है, पिता सर्राफा कारोबारी है, जबकि चाचा अधिवक्ता है। मेरी बेटी कोचिंग पढ़ती थी, चंदपुर काजियान पड़ोस में जोगियान है। कोचिंग जाती थी, लगभग 5:30 बजे घर पे आ जाती थी। फिर मैंने पता करा कोचिंग में तो उनसे जानकारी मिली, लड़की वहाँ से चले गई। फिर मैंने बहुत तलाश करा, 9 बजे तक बेटी नहीं मिली थी। लगभग 9:10 में इंस्पेक्टर साहब ने कहा एक बेटी आपकी, ये पता नहीं किसकी बेटी है, रेलवे मथुरापुर स्टेशन के पास में एक लड़की कटी पड़ी है। फिर हम लोग हमारे परिवार के लोग सब लोग पहुंचे थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो हमारी बेटी भी थी। क्या लगता है आपको आपकी बेटी? वो एक लड़का है विजय मौर्य, विजय मौर्य लड़का है। उसको मैंने देखा था और एक आध बार से और शिकायत करी थी, हाँ बच्ची को परेशान मत कर, बच्ची को परेशान मत कर। फिर उसने अपने ना कई बार समझाने के बाद वो नहीं माना था। फिर मैंने पुलिस में अभी तहरीर दे के आया, मुकदमा लिखवाया है मैंने। विजय का पिताजी एक लड़का बैठा लिया पुलिस ने अभी। क्या लगता है उसी लड़के ने धक्का दिया है? हाँ उसी लड़का ने दिया, विजय मौर्य ने धक्का दिया है। हाँ विजय मौर्य ने लड़की धक्का दिया और मेरे भतीजे ने देखा भी है। नहीं ना परेशान नहीं, छेड़खानी तुझे था टच में लंबे समय से, लगभग 5-6 लगभग 4-5 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। बच्ची ने नहीं बताया था मेरे लिए, हाँ बच्ची ने नहीं बताया। अगर बच्ची बता देती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बच्ची ने बताया नहीं था कोई। तो बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची के तो का नाम 2 पैर और 1 हाथ कट चुका है, उसका इलाज चल रहा है अभी भास्कर हॉस्पिटल में। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ अगर ये मुझे न्याय होना चाहिए इसके साथ में। बच्ची साथ ये मेरी भतीजी है, मेरे छोटे भाई की बच्ची है। उम्र उस बच्ची की 16 साल होगी, इंटरमीडिएट छात्रा है। ये चंदपुर गांव है पड़ोस में हमारी ग्राम पंचायत, वहाँ पर ये कोचिंग पढ़ने जाती थी पर डे। पहले एक आध बार बच्चों ने छिछड़ करी, गांव के लड़कों ने, तुमने शिकायत करी घर पे, तो उनके माँ बाप ने कहा कि आंदा ऐसा शिकायत नहीं मिलेगी।
क्योंकि हमारे एक छोटे भाई की पत्नी वो ग्राम प्रधान है, तो हमने इस पर्पज से हमने ज़्यादा दबाव नहीं बनाया, मारपीट नहीं करी, हमने कोई लालचन लगा कि प्रधान होकर गांव में गलत दबाव बना रहे हैं। मगर ये कल जो हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा हुआ। हम कोर्ट से जब घर पहुंचे तो पता चला कि बच्ची ऐसी लापता है। फिर गाँव ने बताया, कुछ गाँव के लड़कों ने, इस लड़की को पीछा ऐसी ये लड़के कुछ लोग कर रहे थे। फिर हमें पुलिस के माध्यम सूचना मिली कि बच्ची ट्रेन से कटी हालत में वहाँ पड़ी है। पुलिस ने ही यहाँ भास्कर हॉस्पिटल भर्ती कराया, हमें इतनी जानकारी है। क्या लगता है कि लड़की को धक्का दिया गया है या लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश? न, लड़की ऐसी है नहीं कि सुसाइड कर सके, उसको मजबूरन किया होगा, धक्का दिया होगा, कोई परेशान किया होगा, सुसाइड नहीं कर सकी। हमें बच्चे पूरा भरोसा है। और उसकी साइकिल भी नहीं मिल रही अभी। बस्ता बरामद हुआ था नई पटरी पे, उसका कोचिंग का जो बस्ता है स्कूल का वो मिला था, साइकिल भी नहीं मिली है। कितने लड़के होंगे ये लगभग? अभी तो लड़का संज्ञान में एक ही आया है, विजय मौर्य। बाकी अन्य लोग होंगे तो पता चलेगी, वो पुलिस विवेचना में खोलेगी। आप ही के गांव के हैं? हाँ, गांव के हैं, गांव की हैं। पिता क्या करते हैं बेटी के? पिता मतलब जो हमारे छोटे भाई प्रधान है, वो गांव की प्रधानी संभालते, प्रतिनिधि हैं प्रधान के। घर में कोहराम का माहौल मचा हुआ है। वहीं इस मामले में डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेते हुए सीबीगंज थाने के इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ पीड़िता को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। छात्रा को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूं, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, तो सीएमओ साहब से मेरी बात हुई है। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में एएलएस एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। वहीं एसएसपी धूले सुशील चंद्रभान का भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी विजय और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो परिवार ने हमें तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा। और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे ढकेला गया। तो परिवार ने जो भी तहरीर दी है उसी तहरीर पे अक्षरशः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके पिता जिसको ये बात परिवार द्वारा संज्ञान में लाई थी, उसका भी इसमें दोष बनता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और वहाँ के बीट के आरक्षी, इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।